हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम इनइक्वालिटीज़ के लिए प्रोग्रेस 1 देखने वाले हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स थे इनइक्वालिटीज़ चैप्टर में वो हमने कवर किए हैं और अब इस प्रोग्रेस के बाद आगे के इनइक्वालिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी देखते हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस है सबसे पहले सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। 1 to 4 क्वेश्चंस ये हैं, 1 2 3 4, और इनका अपने सॉल्यूशन सेट को ग्राफ करना है। तो मैंने अभी सॉल्यूशन सबका नहीं दिखाया है, तो ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाएंगे। और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक टास्क है, अगर आप इसे कर लेते हैं, इस पूरी एक्सरसाइज को, जितने क्वेश्चंस मैं आपको आज देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन तो इजीली गेट करके देन फिर फाइंड आउट कर लेते हैं और रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अब हमें ये सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन जब हम खुद से ही सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है। सो वो कॉन्फिडेंस मैं आप सभी के लिए, आपकी सबकी तरफ से चाहती हूँ। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने ये क्वेश्चंस कर लिए। सो पहला क्वेश्चन मैं आपको इसमें एज अ टास्क आपको मैं दे रही हूँ। ये 1 to 4 क्वेश्चंस रहेंगे एंड इसका 5th पार्ट भी आपको करना है, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं करना, तो ये भी आपका होमवर्क है। देन आगे के जो क्वेश्चंस हैं 9 10 11 12, इसका ये क्वेश्चन कंपाउंड इनइक्वालिटी है एंड हमने ये भी देखा था कि कैसे कंपाउंड इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, लेकिन ये 11th और 12th क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं इनका सॉल्यूशन इस वीडियो में दे रही हूँ। सो फ्रैक्शन वाले के लिए कैसे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करते वक्त, वो सब मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके बताया था। तो इस वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चंस और देखते हैं, लेकिन स्टिल आप पहले अपने आप खुद से ट्राई करें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सॉल्यूशन से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 इसमें करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ का। तो उसका सॉल्यूशन के लिए गिवन है x + 3/x - 1 < 0। मतलब जो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी 0 से। 0 से छोटी होगी तो छोटी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? -1 -2 -3। तो पॉसिबिलिटीज़ मतलब क्या क्या है? सारी नेगेटिव वैल्यूज़ यहाँ पर 0 से छोटी होंगी। तो x के लिए हमें क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए ऐसी, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करके। लेकिन जनरल अगर हम देखा जाए तो हम अभी इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि ये लेस देन होनी चाहिए। मतलब ऐसी क्या वैल्यूज़ पुट करें जो हमें छोटी वैल्यू मिले 0 से। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है, ये कह रहे हैं कि इस x के लिए जो सेट आएगा वो -3 होगा एंड इसके लिए जो होगा वो 1 होगा। तो ये 2 आपको रूट्स वैल्यू क्या दे रहे हैं? -3 और 1। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है एक तरह से। ये आपकी नंबर लाइन है जो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर को डिनोट कर रहे हैं, और -3 और 1 को मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। तो 0 से छोटा होने के लिए तो वैल्यूज़ यहाँ हो सकती है एंड यहाँ हो सकती है। मतलब इस x की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ होंगी। तो ये चीज़ हमें देखना है कि वो वैल्यूज़ बीच की होंगी या और आगे चलेंगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये चीज़ हम देखेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बारी हम इसलिए नेगेटिव पुट कर सकते हैं, एक बारी पॉजिटिव वैल्यू, और एक बारी पॉजिटिव एक बारी नेगेटिव। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम एक बारी केस 1 केस 2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव मानेंगे तो < 0, और एक बारी पॉजिटिव। तो हमें यहाँ सोल्यूशन सेट मिलेगा x < -3 एंड x > 1। तो क्या इस केस में ये चीज़ पॉसिबल है? यहाँ पर -3 है एंड यहाँ पर 1 है। ये कह रहा है कि x की वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो -3 से छोटी होंगी। तो -3 से सारी छोटी वैल्यूज़ यहाँ होती हैं, और ये कह रहा है कि x की वो सारी वैल्यूज़ होंगी जो 1 से बड़ी होंगी। तो वो ये सेट है। तो ये तो दूर दूर तक साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो इस केस में नो सच x एग्जिस्ट। मतलब कभी भी आपकी, अगर आप ऐसा x लेने वाले हैं जो इससे छोटा होगा और इससे बड़ा होगा, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है।
उसमें आपको इस पूरे एक्सप्रेशन के लिए कोई वैल्यू x मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इसका x लेती हूँ -4 और इसका x 2x तो हम नहीं ले सकते, वो x तो एक ही है, तो सॉल्यूशन सेट तो एक ही होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर हमने मेंशन कर दी कि नो सच x एग्जिस्ट। अब अगला है कि जब x+3 की वैल्यू बड़ी होगी 0 से और इसकी वैल्यू छोटी होगी 0 से, तो उस केस में हमारे पास वैल्यूज आएंगी -3 और 1। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू देखते हैं। अब -3 सारी वैल्यूज बड़ी कौन सी हो सकती हैं? राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो -2 होंगी, -1 होगी, 0 होंगी। और सेकंड कह रहा है 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यूज कहाँ हो सकती है? यहाँ हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इस केस में मेरे को 2 सॉल्यूशन सेट यहाँ पर ये मिल गया। ये पूरा एक सॉल्यूशन सेट है जो इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। तो ये कह रहा है कि -3 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यूज जितनी होंगी वो सही वैल्यूज होंगी इस इनइक्वालिटी के लिए, जो ट्रू करेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी इज -3 और 1, लेकिन हम इनके लिए ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि -3 और 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि -3 और 1 हमने अगर रख लिया तो वो 0/0 हो जाएगा। एंड ये चीज़ एक और आप कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से कि ये इक्वल नहीं है साइन के, तो हमें इक्वल नहीं है तो इनइक्वालिटी को ऐसा रखना ही नहीं है। तो वो वैल्यूज़ हम रखेंगे ही नहीं जब इक्वल्स टू आपको गिवन ही नहीं है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया इसके लिए सॉल्यूशन। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है x+8 by x+1 एंड ग्रेटर देन 1। अब वही 1 को हम सॉल्व कर लेंगे, 0 बना लेंगे, तो 1 की माइनस होगी दोनों तरफ, माइनस किया 1 को, तो इसको एक्सप्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। x+1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x+1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस यहाँ सॉल्व होगा। सो वी गेट -x - 1 बाय x+1 ग्रेटर देन 0। अब आपको जो वैल्यू मिल गई है वो है x कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7/x+1 आपको मिला। अब अगर आप इसे देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को, तो 7 यहाँ पर है न्यूमरेटर में एंड ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 0 से, तो ये चीज़ ट्रू हो गया क्योंकि 7 की वैल्यू बड़ी होती है 0 से एंड हमारी इनइक्वालिटी सिंबल भी यही कह रहा है कि ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर मुझे हमेशा बड़ी वैल्यू देगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई x है नहीं, इसने डायरेक्ट वैल्यू ही दे दी, तो 7 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तो 7 बड़ा होगा 0 से। अब नीचे वाली इनइक्वालिटी, अब यहाँ पर हम ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे ये हमेशा के लिए बड़ा रहे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो बड़ा रहे 0 से। तो बड़ी वैल्यू मतलब 0 से 1 2 3 4 5 हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलना। पॉजिटिव वैल्यू आपको ये न्यूमरेटर तो दे रहा है, यहाँ पर ये चीज़ न्यूमरेटर आपको, डिनोमिनेटर आपको पॉजिटिव वैल्यू कब देगा? जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करेंगे। अगर आप ये -2 पुट कर देंगे तो क्या ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा? नहीं देगा, तो ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू दे देगा, जिससे ये आपकी इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी। तो इस केस में हम यहाँ पर इसके लिए इसको चेक करेंगे कि क्या वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, तो उसके लिए सिंबल हम यहाँ यूज करेंगे ग्रेटर देन 0। वैल्यू हो जाएगी x ग्रेटर देन -1, मतलब x की वो वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे हम जो पुट कर सकते हैं जो -1 से बड़ी होगी। तो -1 से वैल्यूज क्या बड़ी हो सकती हैं? वो हो सकती हैं 0, लेकिन 0 हम यहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते एंड -1 नहीं 0 आप यूज़ कर सकते हैं, -1 आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि -1 से ये 0 हो जाएगा, इनइक्वालिटी हम इक्वल नहीं ले सकते। तो -1 आप नहीं ले सकते, 0 पुट कर लेंगे तब भी आपको इनइक्वालिटी बड़ी मिलेगी एंड 2 पुट करेंगे तब भी 3 4 एंड कहाँ तक आप उसे पुट कर सकते हैं? इनफाइनाइट वैल्यूज़ रहेंगी। तो x से मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन सेट मिल गया, -1 से लेकर इन्फिनिटी वैल्यूज़ तक ये जाएगा जो आप पुट कर सकते हैं इस x में। तो ऐसे हमने फाइंड आउट कर लिया सॉल्यूशन। अब हम आगे इस इनइक्वालिटी के बाद नया टॉपिक देखेंगे इनइक्वालिटी को लेकर। सो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं आप उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और जो भी आपका डाउट है आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।